नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा खबर है, आज का हमारा मुद्दा है कि आरएसएस जो है मोदी से कुछ नाराज़ चल रही है। जी हाँ, आरएसएस की तरफ से ऐसी खबर आई है कि वो मोदी गवर्नमेंट से थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि अमीरी और गरीबी में थोड़ी सी अंतर आ गई है, बड़ी अंतर देखी जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जिस तरह से ये बातें आई हैं आरएसएस की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हुए कि अमीरी और गरीबी की जो अंतर है काफ़ी गैप हो जा रहा है, उससे काफ़ी दिक्कत होगी आगे चल के विकास में। पहली बात तो ये है कि संघ की तरफ से कभी भी मोदी जी के बारे में अधिकृत तौर पर कोई नाराज़गी नहीं दिखाई दी जाती। तो ये खबर जो आई है वो आरएसएस की तरफ से नहीं है, ये मीडिया वालों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ अनर्थ ढूंढते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने ये अर्थ हो या अनर्थ हो ढूंढा है। पहली बात तो ये है कि मोदी बिना आरएसएस अधूरा है और आरएसएस बिना मोदी भी अधूरे हैं। तो वो शिव शक्ति जैसा है कि उनकी ये शिव है मोदी जी, तो वो शक्ति है, और शिव और शक्ति का ये जो है संयुक्त रूप, उसी में वो उनको देखना चाहिए। मगर फिर भी शक्ति भी कभी कभी शिव को सलाह दे सकती है। तो उसी तरह से आरएसएस की तरफ से भी जब उनको लगता है कि हमने प्राइवेट तौर पे जो सूचनाएं की है उसका मोदी जी जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जाहिर तौर पे कुछ बातें कहते हैं। कभी कभी वो कहने का मतलब ये भी होता है कि लोगों में ये भ्रम सदा बना रहे कि आरएसएस और मोदी एकदम ही एक रूप है या दोनों में कोई अंतर ही नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी एक बात होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है, तो भी ऐसा किया जाता है आरएसएस की तरफ कि आरएसएस एक ऐसी भूमिका लेता है कि जो मोदी और शाह की जो अधिकृत लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ रिएक्शन है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, लाइन ऑफ एक उनका प्रोपेगेंडा सिस्टम जो है उसके विपरीत रहती है। अभी जैसे मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक हैं संघ परिवार के, उन्होंने हाल ही में ऐसा एक बयान दिया कि उन्होंने बड़ी बात ये कि वो एक तो बहुत सारे मुल्ला मौलवी इमाम इनको मिले, वो मतलब एक तरफ से बीजेपी हिंदुत्व की एक लहर पैदा कर रहा है और उसी समय मुस्लिम जो कट्टरतावाद है उसके खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं, और देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने की मोदी और शाह जी की कोशिश दिख रही है कि भाई एक मुस्लिम और हिंदू का डिवाइड दिखाई दे, ताकि ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स, वो हिंदू के वोट जितने हैं वो पोलराइज हो और वो कास्ट के परे जाके रिलीजन के बेस पर बीजेपी की तरफ आ जाए। ये मोदी और शाह का प्रयास दिख रहा है। मगर ऐसा है कि उसी समय अभी मोहन भागवत जी ने जाके इमाम को मिलना, मुल्ला मौलवी को मिलना, उनके साथ दो बातें उन्होंने कही जो महत्वपूर्ण रहती है। एक, उन्होंने कहा कि जितने भी मुसलमान भारत में हैं उनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही थे, तो उनको ऐसा अभिमान रखना नहीं चाहिए मुसलमानों को कि हम वो जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं उनके कोई वंशज है, ऐसा मत सोचो। तुम हमारे ही भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति के जो लोग थे उनके ही वारस हो, तो आप ये बात कर रहे हो। वो बात असल में उनको धक्का देने वाली है कि मुस्लिम समाज में ऐसा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो खुद समझता है कि मुग़ल साम्राज्य 350 साल चला, तो 350 साल हमने भारत पे राज किया। वो मुसलमान हम हैं जिन्होंने भारत पे 350 साल राज किया। मुग़ल जो बाहर से आए थे उन्होंने राज किया था, तो वो समझते हैं। दूसरा, वो बोलते हैं कि भारत का जो इंग्रज़ लोगों ने सत्ता ग्रहण किया वो हिंदुओं से नहीं किया, पेशवे से नहीं किया या किसी और राजा से नहीं किया। वो मुग़ल सत्ता जब दिल्ली में थी उसको जब इंग्लिश सत्ता ने ये कर लिया, काबिज कर लिया, तो हमारे मतलब मुग़लों से हिंदुस्तान की सत्ता ब्रिटिशों ने ले ली। तो उनका एक अहंकार है कि भैया देश के राजा राज्यकर्ता हम थे और 350 साल तक हमने इनके ऊपर राज्य किया है। किनके ऊपर? हिंदुओं के ऊपर। तो एक उनका एक उसका गर्व उन्हें बेबुनियाद है।
अभी जो ये जो लोग हैं वो के मुग़ल वंशी ज़्यादा नहीं है, उसमें कुछ 1% भी नहीं होंगे ज़्यादा करके। तो यहाँ के पूर्वज जिनके ये थे, जैसे मैंने बीच में एक बहुत बड़ा गौप्यस्फोट किया था कि महाराष्ट्र के 80 साल में मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान अंतुले। तो अंतुले जी का मैंने एक इंटरव्यू छापा था मेरे गगनभेदी में। उसमें उन्होंने बताया था कि कोंकण में जो मुसलमान हैं उनमें से ज़्यादातर मुसलमान ओरिजिनली चित्पावन ब्राह्मण थे। और उन्होंने यहाँ तक जाके वो रुके नहीं, उन्हें आगे जाके अंतुले साहब ने, मैं जो कोट कर रहा हूँ अंतुले साहब को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने अंत जाके बताया कि अनिल जी, करंदीकर ये मेरे बापजादों का नाम था। करंदीकर मतलब असली चित्पावन ब्राह्मण, और मैं उन्हीं का वारस हूँ। तो बहुत बड़ा बवाल मचा उसके ऊपर। आखिर में तो ऐसी नौबत आ गई कि अंतिले को मुख्यमंत्री पद छोड़ने पे मजबूर करेंगे मुस्लिम नेता, यहाँ तक नौबत आ गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम खुलासा करो। मैं बोला मैं नहीं खुलासा करूँगा, आपने बोला है, मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, आपने बोला है मैं करंदीकर हूँ, चित्पावन ब्राह्मण हूँ, तो अभी उसका जो है वो आप देखो। फिर उन्होंने कुछ मुल्ला मौलवी इमाम लोगों को जिस तरह से राज्यकर्ता दबाते हैं उस तरह से दबाया और वो मामला सेटल हो गया। मगर बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो अभी तक इस अहंकार में रहते हैं कि हम उनके वारिस हैं कि जिन्होंने 350 साल हिंदुओं पे राज किया। और दूसरी बात ये है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके धर्म में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना कोई बुरा समझा नहीं जाता है। इसके लिए भारत के कम से कम 10% मंदिर जो हैं उन्हीं से 100% नहीं तो 90% मस्जिदें बनी हैं। जो मस्जिदें बनी हैं देश में उनमें से 90% मस्जिदें तो हिंदू मंदिर तोड़ के रेडीमेड साजे थे। यहाँ तक है कि ताजमहल भी तेजोवलय नाम का कोई एक मंदिर था, यहाँ तक बातें होती रहती है। तो मुसलमानों में ये अहंकार है। इसके बावजूद जब मोदी और शाह इसकी ओर पॉइंट आउट करके ये बोल रहे हैं कि इन मुसलमानों का ये जो अहंकार है उसको ठेसना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए। और वो जो अलगतावाद ये कर रहे हैं या तो देशद्रोह के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। अभी पाकिस्तान की ओर उनकी सिंपैथी है, पाकिस्तान में जाने का उनको अधिकार था, उनको अवसर दिया गया था। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी संस्कृति को स्वीकार करना है, आपको वहाँ जाना है पाकिस्तान चले जाओ। मगर तो उस समय आप गए नहीं ना, आपने क्या स्वीकार किया, हिंदुस्तान में रहेंगे। तो अभी हिंदुस्तान में रह रहे हो तो पाकिस्तानी की तरह मत रहो, हिंदुस्तानी की तरह हो। ये कौन बोल रहे हैं? मोदी और शाह बोल रहे हैं। पर उसके परे जाके मोहन भागवत जी ने बोला कि एक तो आपके जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे, ये हमेशा याद रखो। और दूसरी बात उन्होंने ये की है, जो मैंने एनालिसिस उसका बहुत तगड़े एनालिस्ट जो है महाराष्ट्र के, उनसे मैंने बात भी की और पढ़ा। उन्होंने बोला कि भागवत जी की कोशिश ये है कि मुस्लिम समाज में भी डिवाइड है। एक अच्छे खासे जिसको घनदाज बोलते हैं, पैसे वाले, ऐसे मुसलमान हैं। और दूसरा एक तबका है वो जो गरीब है, दलित है। मुसलमानों में भी दलित है जी। मुसलमान धर्म होने के बावजूद भी दलित सब कुछ है। अभी भी कहीं कांग्रेस वाले जब नियुक्ति करते हैं तो वो देखते हैं कि खाली दलित नहीं, वो मुसलमान नहीं, खाली मुसलमान में से दलित है क्या, उसको वो प्राधान्य देते हैं। हमने देखा है कई जगह। तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि मोहन भागवत ने मुसलमानों में ये जो अहंकार जताने वाले मुसलमान हैं वो पैसे वाले मुसलमान हैं, या तो देशद्रोही डायरेक्ट पाकिस्तान और अरब कंट्रीज से पैसा लेने वाले वगैरह, जैसे अभी इसके ऊपर छापे पड़े वगैरह, उस प्रकार के हैं। तो अभी मोहन भागवत की पॉलिसी है कि हम हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसके लिए हमारे काम आए हैं। ये PPF वगैरह वो जो अभी हुआ है उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है। और देशद्रोह की भावना मुस्लिम समाज में है, ऐसा भी फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम इसके तरह से अच्छा हो रहा है। मगर मुसलमान समाज में जो गरीब है उनको RSS की ओर हम खींच सकते हैं। अगर उनको खींचने में RSS सफल होगी तो उसका फ़ायदा सीधा BJP को होगा, ये बात सच है। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दलित गरीब ऐसे मुसलमान हैं उनको लगे कि भाई BJP अपने साथ भी है। BJP कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं है, BJP भारतवादी है, राष्ट्रवादी है, और उसमें हमको स्थान है, ऐसा उनका एक पवित्र है। जो मोदी शाह के इससे मेल इतना खाता नहीं है। वैसा ही अभी कल सहकार्यवाह जो है सरकार्यवाह है जो है दत्तात्रेय होसबळे, वो बहुत मतलब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बाद नंबर 2 पे वो होते हैं। उन्होंने बोला है कि दारिद्र्य, बेरोज़गारी
और विषमता, ये तीन भारत के अर्थव्यवस्था के प्रमुख शत्रु है और उनकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना अभी तक हमने दिया नहीं है। अभी ये जो बात है वो एक तरह से इशारा करती है मोदी और शाह की ओर कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सब ठीक है, वो मान्य है हमको, मगर आर्थिक जो प्रगति है उसकी तरफ आपको जितना ध्यान देना चाहिए आप उतना दे नहीं रहे हैं, ऐसा इनडायरेक्टली उन्होंने सजेस्ट किया है। क्योंकि सर कैसे है ना कि मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह ने करीबन 10 साल के अपने कार्यकाल में सर इतने प्रोग्रेसिव फिनेंशियल ये लाए, सुधार लाए, नरसिंह राव ने भी लाए जब मनमोहन सिंह उनके ये थे, मेरे ख्याल से अर्थमंत्री थे, पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, बाद में अर्थमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह ने करीबन 15 साल में एक ऐसी नींव रखी है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अभी तक हम लोग उसको त्याग नहीं सके। महाराज भले मोदी और शाह की सरकार है, मगर वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मनमोहन सिंह ने क्रिएट किया था वो आज भी वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भारत का प्रगति का एक आलेख था। तो राजीव गांधी ने उनको सहूलियत दी, नरसिंह राव ने दी, ये तो बड़ी बात है। मनमोहन सिंह सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे, मगर पॉलिटिकली नहीं थे, इसके लिए वो चुनाव हार गए। नहीं तो चुनाव, आज भी लोग बोलते हैं कि कल मैंने एक भाषण सुना यूट्यूब पे, उसमें वो बोल रहे थे कि मिडिल क्लास जो हैं वो मिडिल क्लास मनमोहन के दिन में खुश था और मोदी शाह के दिनों में नाराज़ हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के लिए ऐसा बोला था कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो मिडिल क्लास जो है, जो आज मोदी शाह से नाराज़ है, वो वैफल्यग्रस्त है, उनके सपने साकार नहीं हुए हैं, तो उनके लिए वो अगर राहुल बोलता है तो मिडिल क्लास तुरंत बोलेगा हाँ ये हमारे दिल की बात है। मिडिल क्लास पर कोई विकल्प नहीं दिख रहा है ना। नहीं, विकल्प अलग बात है, वो विकल्प करो। इनकी कहानी है, इनका कहना था, जो वक्ता मैंने सुना उसकी कहानी कहना था कि आप ये विकल्प बनो और मिडिल क्लास को आप जीत सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो आर्थिक सुधारों से, इनके मोदी और शाह का नोटबंदी से लेके जितने भी उन्होंने किया है, जीएसटी से लेके, सबसे परेशान है मिडिल क्लास वाले। तो वो बोल रहे थे कि उनको ये करो, तो उसी समय इनका ये विधान आना होशबाड़े का वो बहुत मायना रखता है। और सर बोलने के लिए जाऊं तो आज अजीब लगेगा शायद, परसों मैं एक संघ परिवार का एक जो बोलते हैं उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे होता है उसको थिंक टैंक बोलते हैं, तो थिंक टैंक का एक सदस्य है, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने बोला मोदी शाह को तो आरएसएस का जब तक सपोर्ट है तब तक उनको कोई रोक भी नहीं सकता और टोक भी नहीं सकता। तो वो परवाह नहीं करता। संघ परिवार का जो शीर्षस्थ नेता है ना, या तो थिंक टैंक है उनका, वो ऐसा मोदी शाह भी दबाव में नहीं आते। वो मुझे बोले अनिल जी ये याद रखो, संघ परिवार ने सर पे जिसको लिया है वो सर से उठा के कभी भी पांव तले कुचल सकते हैं, इतना याद रखो। उन्होंने अगर कल तय किया संघ परिवार ने कि नहीं मोदी और शाह को हमको ये नहीं करना है, आगे चलने नहीं देना है, तो 2024 के बाद 2026 में जब उनके 75 साल पूरे हो जाएंगे तो संघी परिवार मोदी को बोलेगा अब बस हो गया, आप 75 साल के हो गए, आप निवृत्त हो जाओ, और दूसरे को इसी को ये देंगे। और वो ज़रूरी नहीं कि शाह ही होंगे, कोई भी हो सकता है, उनके मन में जो आएगा वो बोले। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही बीजेपी का सुकाणु बोल, मराठी में बोलते हैं पर सुकाण है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो नाव का दिशा देता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सुकाणु बोलते हैं हम लोग मराठी में। तो वो स्टीयरिंग है उसका, तो उनका है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी और शाह ने समझ लेना चाहिए कि आर्थिक धोरणों से, आर्थिक उनकी जो नीति है उससे संघ परिवार खुश नहीं है। अभी राजनीतिक तौर पर और हिंदुत्व के तौर पर उनकी खुशी नाखुशी इतनी जाहिर नहीं हुए, और इनका मोहन भागवत का जाके मिलना मुस्लिम लोअर तबके से ये भी बड़ा मायना रखता है। मोदी और शाह के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा खतरे की घंटी है, मगर ये ज़रूर बोलूँगा कि उनको इसकी ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अमीरी और गरीबी की जो रेखा है काफ़ी अंतर पे होती जा रही है लगातार, और उसकी ओर ध्यान इसके पहले भी कई बार इस तरह के ध्यान आकर्षण हो चुके हैं। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस की तरफ से जो संदेश दिया गया है गवर्नमेंट को, यानी मोदी शाह को गवर्नमेंट दिया गया है कि जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो रेखा है उसको, जो लंबी रेखा है उसको जल्दी उसको ठीक किया जाए, और मध्यम वर्ग जो है उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। और उम्मीद करता हूं कि इस तरफ जो है सरकार ज़रूर अमल करेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, और मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, अभी भी कह रहा हूँ मध्यम वर्ग जो है काफ़ी नाराज़ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।